आज ब्राह्मण की बहुत बड़ी चर्चा। देखो, कबीरदास जी जो थे वो कौन थे? रैदास कौन था सभी जानते हैं। रैदास जाति से कहा जाए तो रैदास हरिजन था, जिसे चमार कहते हैं। वो अपने चमड़े को डाल करके और जूता सिल रहा था, और राजा जो है गंगा जी में 20, 25, 30 लीटर दूध लेकर के नित्य प्रतिदिन चढ़ाता था। रैदास जी से कहा कि भाई आप क्यों नहीं आते हैं? बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये चलन उस दिन से प्रचलित हो गया। भक्तमाल में कथा आती, आप उठा करके देख सकते हैं। पढ़ो, पहले जानो, मन गणंत मत बोलो। यूट्यूब से खोला और आपने देख लिया ऐसा है नहीं, पहले शास्त्र को पढ़िए, जानिए। रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरी कठौती में ही गंगा है। नित्य प्रतिदिन मैं परिवार को पालता हूं, देखा कि उसमें चमड़ा है, वही बोल रहा है गंगा है, वो आप चमड़ा डाले हुए हैं, जूता सिलते हैं। रैदास जी, गंगा दशहरा था, रैदास जी ने वहीं 2 फूल लिए, चंदन लिए और अपनी कठौती में ही चढ़ा दी। बोले जय हो गंगा माई, जो आशीर्वाद आप देना चाहते हैं सो दे दें। गंगा जी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होने के बाद एक सोने का कंगन रैदास जी को हाथ में दे दिया। रैदास जी ने हाथ में लिया, माँ ये कंगन, बोले आपको दे दिया। रैदास बड़े ईमानदार थे। रैदास जी उठे और वो कंगन ले जा करके राजा को दे दिया। राजा ने कहा कंगन कहाँ से आया? बोले गंगा मैया ने दिया। राजा ने लेकर के वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। रानी बोली महाराज कंगन एक है, कंगन एक हाथ में नहीं डाला जा सकता है, 2 कंगन चाहिए, दूसरा कहाँ है? मंत्री को भेजा जाओ, रैदास ने छुपा लिया है, एक कंगन और है उसके पास। रैदास के पास मंत्री आया, रैदास से कहा रैदास दूसरा कंगन दे दो। रैदास ने कहा भैया हमारे पास तो एक ही कंगन था, हमें गंगा मैया ने दी। बोले झूठ बोल रहे हो। सारी सभा इकट्ठी की गई, सभा में बुलाया गया, प्रताड़ित किया गया, कहा कल तुमको फांसी दी जाएगी। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। बोले रैदास जाति का चमार है और ये कहता है गंगा जी ने हमको दिया। हम रोज जाकर के, सभी ब्राह्मण बोले हम गंगा जी की आरती करते हैं, हमें कभी गंगा ने साक्षात दर्शन नहीं दिया, रैदास चमार को दर्शन दे दिया। कहा ये भक्ति, भगवान तो भक्ति से प्रसन्न, भगवान जाति नहीं देखते हैं, मैया जाति नहीं देखती, किस जाति को, कर्म को देखती हैं। उसकी श्रद्धा है, उसका कर्म ऐसा है कि चमड़ा डला हुआ कठौती में फिर भी वो गंगा का दर्शन करता है, मन से, श्रद्धा से, आस्था से। रैदास को कहा कि रैदास को फांसी दे दो। रैदास ने कहा थोड़ा रुक जाओ। बोले क्या? बोले गंगा से प्रार्थना करने दो। सभा जुड़ी हुई थी, बड़े बड़े ब्राह्मण खड़े हुए थे, राजा खड़े हुए थे। रैदास ने कहा कि हे गंगा मैया, अगर आप सांच की सच्ची हैं और श्रद्धा और भाव से अगर मैं आपको पूजता हूं इसी कठौती में, हे गंगा माई आज मेरे प्राणों की रक्षा करो। गंगा प्रकट हो गई उस कठौती में, और प्रकट हो करके और वो कंगन को जो है रैदास के हाथ पर रख दिया। राजा ने उस दृश्य को देखा, राजा ने रैदास चमार के जाकर के पैर पकड़ लिए, और रैदास उस दिन से रैदास रविदास, वो रैदास नहीं रह गए। रैदास की कहानी सब कोई बताता है। गंगा जी बोली ये श्रद्धा है, भाव है, क्योंकि उसी दिन से प्रचलित हो गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मन अगर अच्छा है, मन से भी अगर गंगा जी को अगर बुलाया जाए तो वो एक चमार की चमड़ी की कठौती में भी प्रकट हो जाती हैं। और अभिमान और अहंकार से अगर कोई ब्राह्मण चाहे कि हम गंगा मैया को वश में कर लें तो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, कदापि नहीं कर पाएगा। इसलिए आप श्रद्धा रखिए, भाव रखिए, श्रद्धा और भाव से मैया आती हैं।